आखिर कैसे मिल सकती है यूएई की नागरिकता? क्या होता है ये मुश्किल? नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूएई खबर पर। देखिए, दुनिया भर के सभी देशों में नागरिकता पाने के अपने अपने रूल होते हैं। कई देशों की सुविधाएं और अच्छी नौकरी की तलाश में इंसान वहां पर हमेशा के लिए बसना चाहता है, लेकिन सभी देशों में नागरिकता इतनी आसानी से नहीं मिलती है। कुछ सालों में भारतीय समेत कई देशों के लोग नौकरी की तलाश में यूएई के शहर दुबई जाना पसंद कर रहे हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यूएई में नागरिकता पाना कितना मुश्किल है? आज हम आपको बताएंगे कि यूएई में नागरिकता पाने के लिए क्या नियम है। देखिए, संयुक्त अरब अमीरात का शहर दुबई पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करता है। दुबई आज दुनिया के आधुनिक शहरों में से एक है। इस शहर में मौजूद सुविधाएं हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। भारत समेत कई देशों के लोग आज नौकरी और घूमने के लिए दुबई जाना पसंद करते हैं, लेकिन बाकी देशों की तुलना में यूएई की नागरिकता प्राप्त करना काफ़ी मुश्किल माना जाता है। यूएई में आसानी से लोगों को नागरिकता नहीं मिलती है। यही कारण है कि यूएई में सालों साल रहने के बावजूद लोग वहाँ के नागरिक नहीं कहलाते हैं और उन्हें सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती है। संयुक्त अरब अमीरात की नागरिकता पाना सबसे मुश्किल माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर नागरिकता के लिए कई नियम हैं और नियम काफ़ी सख्त हैं। बता दें कि यूएई में कोई इंसान 30 साल रहने के बाद ही वहाँ की नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। आवेदन करते समय उस व्यक्ति को अरबी भाषा की जानकारी होनी चाहिए। इसके अलावा कोई यूएई नागरिक अगर किसी विदेशी महिला या पुरुष से शादी करता है तो उसे यूएई कोर्ट से इसके लिए सहमति लेना होता है। शादी करने को लेकर भी कई नियम हैं, जैसे दूसरे देश की महिला या पुरुष की उम्र शादी करने वाले व्यक्ति से दुगनी नहीं होनी चाहिए। शादी के बाद अगर 7 साल के अंदर उनका बच्चा होता है तो दूसरे मुल्क की महिला नागरिकता के लिए आवेदन कर सकती है, वरना फिर उसे 10 साल होने पर आवेदन करने का मौका मिलता है। हालांकि नियमों में बदलने के बाद अब अपने क्षेत्र में इस विशिष्ट पहचान रखने वाले लोग, यूएई में अचल संपत्ति खरीदकर निवेश करने वाले लोग भी वहां की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। संघीय कानून संख्या 17 में कहा गया है कि यदि आप ओमान, कतर या बहरीन के अरब नागरिक हैं तो आप 3 साल के निवास के बाद नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं अन्य अरब देशों के लोग यूएई में 7 साल के निवास के बाद नागरिकता हासिल कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक यूएई में नागरिकता मिलने के बाद दुबई या यूएई के किसी शहर में रहना ज़रूरी नहीं है, लेकिन 1 या 2 साल में देश का दौरा करना होता है। यूएई की नागरिकता मिलने के बाद वहां पर कई तरह के टैक्स से छूट मिलती है और कई अन्य लाभ भी मिलते हैं। यूएई आज दुनिया भर में अच्छे और आधुनिक इलाज के लिए जाना जाता है। नागरिकता मिलने के बाद इसमें भी फ़ायदा मिलता है। कैसे भारतीय बच सकते हैं दुबई की नर्क भरी गर्मी से? देखिए, यूएई में भीषण गर्मी पड़ रही है। हाल ही में हमने आपको बताया था कि वहां पर तापमान 62 डिग्री तक पहुंच गया है, जो कि जानलेवा तापमान है। ऐसे में सवाल ये सामने आता है कि आखिर इतनी गर्मी में आप खुद को कैसे बचा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए आसान है जो एसी गाड़ी में चलते हैं, एसी वाले मकानों में रहते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए मुश्किल है जो वहां पर मजदूरों और बाहरी कामगारों के रूप में काम करते हैं। इस गर्मी में यूएई में तापमान लगातार बढ़ रहा है, इसलिए निवासी दूसरों से मजदूरों और बाहरी कामगारों के लिए गर्मियों को आसान और ठंडा बनाने के लिए आह्वान कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बता दें कि सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर जो हैं, उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म का फ़ायदा उठाने का सोचा है और उन्होंने एक अभियान शुरू किया है। दरअसल वो अपनी फॉलोअर्स का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि जो कामगार और मजदूर यूएई में काम कर रहे हैं उन्हें गर्मी से राहत मिल सके। कई इन्फ्लुएंसर ने अपने वीडियो शेयर किए हैं जिसमें वो अपने दरवाजे के बाहर बर्फ़, पानी की बोतल और जूस के पैकेट से भरे डब्बे रख रहे हैं ताकि
सूरज की तपती गर्मी का सामना कर रहे डिलीवरी ड्राइवर्स को इन चीज़ों से राहत मिल सके। अला हबू होली, जो लगभग 3.5 साल से एक इन्फ्लुएंसर हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपने 1,85,000 से ज़्यादा फॉलोअर को ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया है। उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इन दिनों मौसम वाकई मुश्किल है। गर्मी में कड़ी मेहनत करने वालों के प्रति दयालुता दिखाने में कोई बुराई नहीं है। उनके कई फॉलोअर्स ने इस विचार की सराहना की और ऐसा करने के लिए प्रेरित भी हुए हैं। देश भर में कई जिला में प्यासे राहगीरों को राहत देने के लिए उनके घरों के बाहर फ्री का वाटर कूलर होता है। ज़रूरतमंदों को पानी और नाश्ता देना एक ऐसी संस्कृति है जिसे पूरे अमीरात में डेवलप किया जा रहा है। मोहम्मद हुसैन ने मजदूरों के साथ एकजुटता के महत्व पर जोर दिया, खास तौर पर गर्मी के मौसम में। अमीराती ने अपने घर के सामने कूलर रखकर अपनी एकजुटता व्यक्त की ताकि राहगीर गर्मी से कुछ समय के लिए राहत पा सके। उन्होंने दूसरों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया। देखिए, दुबई सरकार के पास भी इसी तरह की एक परियोजना है जो शहर में निवासियों और पर्यटकों को फ्री में पानी देती है। दुबई के क्राउन प्रिंस, उप प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम द्वारा 2022 में इसे शुरू किया गया था और दुबई कैन पहल के तहत शहर के कई इलाकों में लगभग 50 पानी के फव्वारे लगाए गए, जिसमें काइट बीच, दुबई मरीना, डाउनटाउन दुबई और खवानीज शामिल हैं। यहाँ तक कि अमीरात के आसपास की मस्जिदों में भी ज़रूरतमंद लोगों के लिए खाना उपलब्ध कराने के लिए उनके पास एक फ्रिज होता है। आसपास के निवासी यह सुनिश्चित करते हैं कि फ्रिज में हमेशा पानी या फिर खाना हो, खासकर उन लोगों के लिए जो लोग शहर पर जाते हैं और उन्हें हाइड्रेटेड रहने की आवश्यकता होती है। अब्दुल रहमान हमद ने कहा है कि अभी भी मैं उन्होंने कहा कि जब भी मैं फ्रिज में पानी डालने की कोशिश करता हूँ वो हमेशा भरा रहता है। लोग दर्जनों पानी के डब्बे लाते हैं ताकि फ्रिज कभी खाली ना हो। हाल ही में अल फ्रीज फ्रिज अभियान दुबई के कई इलाकों में कामगारों को ठंडा पानी, जूस, आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। यह अभियान कामगारों पर गर्मी के प्रभाव को कम करने, दुबई समुदाय में करुणा और देने के वैल्यू को बढ़ाने देने के लिए बनाया गया है। देखिए, यह अभियान जो 23 अगस्त तक जारी रहेगा, गर्मियों के दौरान सड़कों पर काम करने वाले 1 मिलियन सफाई कर्मियों, निर्माण श्रमिकों, डिलीवरी राइडर्स और कृषि श्रमिकों को लाभान्वित करेगा। अब सवाल ये उठता है कि आखिर आप इसका बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। तो बता दें कि अगर आप वहाँ रह रहे हैं, कामगार हैं, मजदूर हैं, तो आप इन फ्रीज़ों से खाना और पानी ले सकते हैं। साथ ही आपके लिए जगह जगह पर फ्री में वाटर कूलर लगाया गया है, आप वहाँ से पानी ले सकते हैं। खुद को हाइड्रेटेड रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और कोशिश करें कि छायादार जगहों पर काम करें। जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही हो तो इस दौरान अपने नियोक्ता से बात करें और इतनी ज़्यादा गर्मी में बाहर धूप में बिल्कुल भी ना काम करें, नहीं तो आपको हीट स्ट्रोक हो सकता है। और खुद का ख्याल रखें। तो जहां से चला था विमान वहीं किया लैंड। देखिए, राजधानी जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आज सुबह एक विमान ने उड़ान भरी ही थी। इसके कुछ देर बाद ही उसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई, जिसके चलते विमान को वापस एयरपोर्ट पर लैंड कराना पड़ा। विमान में टेक्निकल खराबी को लेकर जांच की जा रही है। गनीमत ये रही कि विमान को सही समय पर वापस एयरपोर्ट पर लैंड कराया गया। अगर विमान पूरी तरह से उड़ान भर लेता और फिर तकनीकी खराबी आती तो हादसा भी हो सकता था। मामला एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान का है जो दुबई के लिए रवाना होना था। फ्लाइट IX-195 आज सुबह 5:30 बजे अपने निर्धारित समय पर दुबई के लिए रवाना हुआ। इससे पहले विमान में सभी यात्री बैठ चुके थे। फिर पुश बैक करने के बाद विमान रनवे पर उड़ान भरने चला गया था, लेकिन कुछ मिनट बाद ही फ्लाइट ने अबोर्ड को टेक ऑफ किया और विमान को वापस एप्रिन में लाया। इधर दुबई जाने वाले यात्रियों के सामने परेशानी खड़ी हो गई। विमान में खराबी के कारण उसे दुबई नहीं भेजा जा सकता था। वहीं अब तक दूसरे विमान की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती थी। दुबई जाने वाले यात्री एयरपोर्ट पर परेशान हो रहे थे, जो दूसरे विमान से दुबई भेजे जाने की मांग कर रहे थे। बता दें कि जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहले भी कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, जिसके चलते फ्लाइट को कैंसिल किया गया है, जिसकी वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। इससे पहले ही हमने आपको खबर दी थी कि जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एयरलाइन कंपनियों की मनमानी यात्रियों पर भारी पड़ रही है।
एन वक्त पर इससे पहले पिछले बीते बुधवार को एन वक्त पर फ्लाइट जो है वो रद्द कर दी गई थी। जो बीता बुधवार था उसको एयरपोर्ट पर ऐसा हाल दिखा था। दरअसल स्पाइस जेट एयरलाइन कंपनी ने सुबह 9:20 पर जयपुर से दुबई जाने वाले फ्लाइट का संचालन एन वक्त पर रद्द कर दिया था। इसकी वजह उसने ऑपरेशनल बताई थी। यह सूचना मिलते ही यात्री गुस्सा हो गए। उन्होंने एकत्र होकर हंगामा किया और एयरलाइन प्रतिनिधियों को खरी खोटी भी सुनाई। इसके बावजूद भी कंपनी ने कोई एक्स्ट्रा इंतजाम नहीं किए। बातचीत में कुछ लोगों ने बताया कि गुरुवार को दुबई में किसी को नौकरी करनी थी तो किसी ने वहां पर अपने होटल्स बुक करा रखे थे। वहीं बता दें कि आज नेपाल में भी एक प्लेन क्रैश हो गया जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई।